नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको एक लिंक मिलेगा जहां से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल के अंतिम दिनों में अमेरिका ने एक बार फिर हिंसा का रूप देखा है। इस बार संसद के परिसर कैपिटल हिल में डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों ने जबरदस्त हंगामा किया है। ट्रंप समर्थक हथियारों के साथ कैपिटल हिल में घुस गए, यहाँ तोड़फोड़ की, सीनेटरों को बाहर किया और कब्जा कर लिया। वॉशिंगटन डीसी पुलिस ने कहा है कि यूएस कैपिटल में हिंसा के दौरान 4 लोगों की मौत भी हो गई है। पुलिस का कहना है कि इन 4 लोगों में से एक महिला की मौत गोली लगने के कारण हुई है, जबकि अन्य 3 लोग मेडिकल इमरजेंसी के कारण मरे हैं। वॉशिंगटन पुलिस ने अब तक 52 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इनमें से 47 लोगों को कर्फ्यू तोड़ने के जुर्म में पकड़ा गया है। ट्रंप समर्थकों के हिंसा के बाद वॉशिंगटन में इमरजेंसी को 15 दिन के लिए बढ़ा दिया गया है। ट्रंप समर्थकों ने अमेरिकी संसद भवन परिसर को युद्ध के मैदान में तब्दील कर दिया। वहां सुरक्षा कर्मियों और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़पें हुई। संसद परिसर में गोलियां भी चलाई गईं। चुनौतीपूर्ण हालात से निपट रहे सुरक्षा अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों पर बंदूकें तान दी। दूसरी तरफ सांसदों को गैस मास्क पहनाया गया। उपद्रवी प्रदर्शनकारियों को संसद भवन पर चढ़ते देखा गया। प्रदर्शनकारियों ने कैपिटल बिल्डिंग की खिड़कियों के शीशे भी तोड़े। इस तरह ट्रंप समर्थकों ने अमेरिकी चुनाव को पलटने की दिशा में जबरदस्त तरीके से हिंसक कार्रवाई की और माहौल अराजक बना दिया। राष्ट्रपति ट्रंप के मंत्रिमंडल के कुछ सदस्यों ने 20 जनवरी को उनके कार्यकाल खत्म होने के पहले ही उन्हें पद से हटाने की मांग की है। उन्होंने कहा है वे इसके लिए अमेरिकी संविधान के अनुच्छेद 25 का इस्तेमाल करेंगे। ये पहला मौका है जब किसी अमेरिकी राष्ट्रपति को पद से हटाने की मांग उनकी कैबिनेट के ही सदस्य कर रहे हैं। वहीं न्यायिक कमेटी ने एक बयान में कहा है, बिल्कुल ताज़ा वीडियो देखने से ये साफ हो जाता है कि राष्ट्रपति ट्रंप मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं हैं। वे अभी भी चुनाव नतीजों को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों के संसद के परिसर में तोड़फोड़ करने के बाद ट्विटर ने ट्रंप के कुछ ट्वीट्स को हटाने के साथ ही 12 घंटे के लिए उनका हैंडल सस्पेंड कर दिया है। ट्विटर के इस एक्शन के बाद फेसबुक और इंस्टाग्राम ने भी उन पर 24 घंटे का बैन लगा दिया है। ट्विटर ने ट्रंप के हैंडल को ब्लॉक करने के पीछे नागरिक अखंडता नियम का हवाला दिया है। भविष्य में ट्विटर के नियमों का उल्लंघन करने पर ट्रंप का अकाउंट हमेशा के लिए सस्पेंड कर दिया जाएगा, ऐसी चेतावनी भी दी है। अमेरिका के कई बड़े रिपब्लिकन नेता न सिर्फ यूएस कैपिटल हिंसा की बल्कि राष्ट्रपति ट्रंप की बयानबाजी की भी निंदा कर रहे हैं। इस बीच अमेरिकी उपराष्ट्रपति माइक पेंस ने कहा है, ये अमेरिकी इतिहास में एक काला दिन है। उन्होंने कैपिटल हिंसा की निंदा की है और इसमें हुई मौत पर अफसोस जाहिर किया है। ट्विटर पर माइक पेंस ने लिखा है कि हम उन लोगों के आभारी रहेंगे जिन्होंने इस ऐतिहासिक जगह को बचाने के लिए अपनी जगह नहीं छोड़ी। अमेरिकी कांग्रेस में बोलते हुए पेंस ने कहा, जिन लोगों ने भी कैपिटल में कहर बरपाने की कोशिश की वो जीत नहीं सकते। हिंसा कभी नहीं जीत सकती। जीत स्वतंत्रता की होती है। ये सदन जनता और उनके प्रतिनिधियों का है। दुनिया भर के नेताओं ने कैपिटल बिल्डिंग में हुई हिंसा की निंदा की है। इस हिंसा के कारण अमेरिकी कांग्रेस में होने वाले संयुक्त सत्र को टालना पड़ा है। इस सत्र में जो बाइडेन को उनकी चुनावी जीत का सर्टिफिकेट दिया जाना था। हिंसा की निंदा भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने भी की है। भारत के पीएम ने ट्वीट कर लिखा है, वॉशिंगटन डीसी में दंगों और हिंसा की खबर देखकर परेशान हूं। सत्ता का हस्तांतरण शांतिपूर्ण ढंग से होना चाहिए। लोकतांत्रिक प्रक्रिया को किसी गैरकानूनी विरोध के जरिए बिगाड़ने नहीं दिया जा सकता। किसान संगठन आज गाजीपुर बॉर्डर से पलवल तक ट्रैक्टर यात्रा निकालेंगे। किसान नेता राकेश टिकैत की अगुवाई में ये ट्रैक्टर रैली निकाली जाएगी। 8 जनवरी को किसानों की सरकार के साथ 9वें दौर की बातचीत है, लेकिन इससे पहले आज किसान बड़ा प्रदर्शन करने वाले हैं। अगर 8 जनवरी को बैठक से हल नहीं निकला तो 9 जनवरी को कृषि कानून की कॉपी जलाने की तैयारी है। साथ ही 9 जनवरी से ही हरियाणा में किसान संगठन घर घर जाकर लोगों से संपर्क शुरू करेंगे और 26 जनवरी के दिन दिल्ली में ट्रैक्टर परेड की चेतावनी दी गई है। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि ट्रैक्टर रैली 26 जनवरी की तैयारी है। हमारा रूट यहां से डासना है, उसके बाद अलीगढ़ रोड पर हम रुकेंगे, वहां लंगर होगा, फिर वहां से हम वापस आएंगे और नोएडा वाले ट्रैक्टर पलवल तक जाएंगे। हम सरकार को समझाने के लिए ये कर रहे हैं। भारत में एक दिन में 20,000 से अधिक कोरोना संक्रमण के मामले दर्ज किए गए हैं और 222 लोगों की मौत भी हुई है। इसके साथ ही देश में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 1,03,95,000 के पार हो गया है और मृतकों की संख्या 1,50,000 के पार हो गई है। फिलहाल एक्टिव मामले 2,28,000 के पार हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।